डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका तीसरा लेसन है। ये रीडर का तीसरा लेसन है, विवेक की सूझबूझ। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि इसमें जो है बताया क्या गया है। देखिए, ये एक जो है ये कहानी, इस कहानी के माध्यम से जो है ये बताया गया है कि हमें जो है सूझबूझ और साहस से काम लेना चाहिए। इसमें एक 12 वर्षीय लड़का है जो अपनी सूझबूझ और साहस के चलते जो है अपने पूरे घर को चोरी से बचाता है। इसलिए हमें जो है हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। विवेक स्कूल का होमवर्क पूरा करने के बाद टेलीविज़न देखता है। हाथ में रिमोट लेकर वह चैनलों के नंबर बदलता रहता है। तभी चैनल और ख़ास समाचार चैनल के पते, फ़ोन नंबर, ईमेल आदि उसे याद है। विवेक के नाना नानी कोलकाता में रहते हैं। विवेक के मामा की शादी है। घर के सभी लोग शादी में जा रहे हैं, परंतु विवेक नहीं जा रहा है क्योंकि उसी दिन से विवेक की वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। विवेक साहसी बालक है, इसीलिए उसने मम्मी पापा से कह दिया कि वह अकेले रह लेगा। डरने की कोई बात नहीं है। घर वालों के जाने के बाद उसने सभी दरवाजे खिड़की ठीक तरह से बंद किए और अपनी पढ़ाई वाले कमरे में आकर बैठ गया। वह रात में लगभग 12 बजे तक पढ़ता रहा, फिर वह सो गया। खटर पटर की आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने खिड़की से देखा तो पाया कि पास वाले कमरे में कुछ लोग घुसे हैं और अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक के मन में अचानक विचार आया कि 100 नंबर पर फ़ोन करें। तुरंत संयोगवश घर का फ़ोन उसके कमरे में नहीं था। अचानक उसे एक युक्ति सूझी। उसने तत्काल ईमेल टाइप कर दिया। मैं 12 साल का बच्चा इस घर में अकेला हूँ और मेरे घर में चोर घुस आए हैं। आप कहने का मतलब ये है कि जो टीवी पे ईमेल और जो है फ़ोन नंबर जो है चैनल पे दिखाते रहते हैं, तो उसने क्या किया था, उस ईमेल को और उस फ़ोन नंबर को याद कर लिया था। अब उसने क्या किया, उसी ईमेल को टाइप करके उसने एक मैसेज लिख दिया कि मैं 12 वर्ष का बच्चा हूँ, मैं घर में अकेला हूँ, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। यदि हो सके तो आप पुलिस को सूचित करके मेरी मदद करें। मेरा पता 205 मॉडल टाउन है। विवेक ने ईमेल एक टीवी चैनल को भेज दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। विवेक के मामा जी की शादी में उपस्थित हुए कुछ बच्चे रात तक टीवी देख रहे थे। अचानक टीवी रुक गया और उद्घोषक ने कहा, हमारी कैमरा टीवी इस समय विशेष कार्य में लगी है। हम पहले आपको अभियान का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। तो क्या है, अभी इस पैराग्राफ का पहले हम पूरा अर्थ समझते हैं। देखिए, एक विवेक नाम का एक लड़का है जो है स्कूल का होमवर्क पूरा करने के बाद टेलीविज़न का मतलब होता है टीवी देखता है और जो है हाथ में जो है रिमोट लेकर के वो चैनल को बदलता रहता है। तो तभी जो है एक समाचार पर जो चैनल में आप लोग भी देखते हो नीचे दिखाई पड़ता रहता है। तो क्या है, उसमें पता लिखा हुआ है और ईमेल नंबर लिखा हुआ कि आप जो भी कुछ भेजना चाहते हैं इस पते पर, इस नंबर पर ईमेल कर सकते हैं जो है। अब क्या है, जो है विवेक के माता पिता जी जो हैं वो सब नानी के यहाँ चले गए हैं क्योंकि उनके नाना नानी कोलकाता में रहते हैं। तो कोलकाता में शादी थी उनके मामा की, तो सभी लोग शादी में जा रहे थे, परंतु विवेक इसलिए नहीं गया कि उसकी मामा की शादी में इसलिए वो नहीं गया क्योंकि उसका जो है पेपर था, वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली थी। अब उसने सोचा यदि मैं चला जाऊंगा जो है मामा की शादी में तो मेरा परसेंटेज गड़बड़ा जाएगा या मेरा पेपर भी छूट सकता है, इसलिए जो है उसने मना कर दिया। और विवेक जो है वास्तव में साहसी लड़का है और वो 12 साल का है। देखिए कितना छोटा बच्चा है और कितना उसमें साहस भरा हुआ है। अब जो है उसकी मम्मी पापा चले गए सब,
अकेले जो है वो रह रहा है। उसने कहा कि मम्मी पापा से भी बोला उसने कि मुझे तो कोई डरने की बात नहीं, हम अकेले रह लेंगे। अब घर वाले जाने के बाद उसने क्या किया, खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिया और जो है अपने पढ़ाई वाले कमरे में जाकर बैठ गया। 12 बजे तक पढ़ता रहा। तभी जो है उसके घर में कुछ चोर घुस आए और खटर पटर की जब आवाज़ हुई तो वो झक गया और देखा खिड़की से, तो कमरे में देखा कि कुछ लोग घुसे चले आ रहे हैं। अब अलमारी भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक ने सोचा कि चलिए 100 नंबर पे मैं फ़ोन कर देता हूँ, अभी तुरंत पुलिस आ जाएगी। फिर क्या होता है कि उसका फ़ोन उसके कमरे में नहीं रहता है, दूसरे कमरे में रहता है। अचानक उसे वही ईमेल जो टीवी पे वो देख रहा था, अब उसने क्या किया, टाइप किया और जो है उसमें जो एक मैसेज छोड़ दिया कि मैं 12 साल का एक लड़का हूँ, मेरे घर में चोर घुस आए हैं, आप मेरी जो है पुलिस को सूचित करके हमारी रक्षा करिए और मेरा पता है 205 मॉडल टाउन। विवेक ने ईमेल एक टीवी चैनल पर भेज दिया। अब जो है क्या हुआ, अब उधर उनके विवेक के मामा की शादी थी। अब सभी कुछ बच्चे थे जो टीवी देख रहे थे। अब चैनल रुक गया और उसमें बताया गया कि जो है एक विशेष कार्य में हमारी टीम लगी हुई है, इसलिए अभियान जो है लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। तो आप लोग जो है थोड़ी देर के लिए चैनल अभी रुका हुआ है। तो अब देखिए जो है लाइव टेलीकास्ट मतलब कुछ घटना घट गई है, उसी का जो है विस्तार रूप से आपको दिखाया जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा अभी रुक जाइए। अभियान मीन्स होता है मुहिम। तो चलिए जो है अब हम आगे देखते हैं। उसी समय स्क्रीन पर विवेक के घर का बाहरी हिस्से का दृश्य दिखाया गया और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बताया, चैनल ने बताया कि जो है हम कोई विशेष चीज़ जो कोई सत्य घटना हम दिखाने आपको जा रहे हैं। उसके बाद उसने क्या किया, उस स्क्रीन पर विवेक का घर का बाहरी हिस्सा का एक दृश्य उन्होंने दिखाया। संवाददाता ने कहा, दोस्तों आज हम लोग आपको ऐसा कार्यक्रम दिखाने जा रहे हैं जो आपको चकित कर देगा। इस समय घर के मालिक यहाँ नहीं है, इस घर में इस समय कुछ खास मेहमान बिना बुलाए घुस आए हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे जो साथी हैं न्यूज़ चैनलों की टीमें इन मेहमानों का स्वागत किस प्रकार करती हैं। अब सारे संवाददाता वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पर क्या है, अब वो जो है टीवी पे चैनल के माध्यम से जो है विवेक का घर दिखाया जा रहा है और संवाददाता बता रहे हैं कि जो है घर में कुछ जो मेहमान घुस आए हैं और जो है इनका देखिए टीवी चैनलों की जो टीमें हैं वो कैसा इन मेहमानों का स्वागत करती हैं। इतना कहकर वो संवाददाता कमरे के सामने से हट गए। टीवी पर जो है इतना कहकर जब जो संवाददाता है वो कैमरे के सामने से हट गए। टीवी पर एक बार फिर विवेक के घर का दृश्य दिखाई देने लगा। मतलब एक बार उन्होंने पहले बोला अपना दृश्य, अपना जो है अपना चित्र दिखाया। उसके बाद क्या करते हैं वो फिर अपना वो जो है जो संवाददाता है वो हट करके फिर दोबारा जो है टीवी पर विवेक का घर का दृश्य दिखाते हैं। विवेक के छोटे भाई अंश ने उस घर को पहचान लिया था। वह दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में मेहमानों के साथ बात कर रहे अपने पापा के पास पहुंचा और उसने बताया कि जो है पापा, टीवी पर अपने घर का दृश्य दिखाया जा रहा है। और वो जो छोटा सा बच्चा था विवेक का छोटा भाई, वो अपने घर को पहचान लेता है जब टीवी पर देखता है अपने घर को, और उसके बाद दौड़ के जाता है पापा को बताता है कि पापा जी ये टीवी पे तो अपना घर दिखाई दे रहा है। बेटा वह किसी और का घर होगा, मेरे घर में आज तक कोई शूटिंग नहीं हुई है, विवेक के पिता ने हंसते हुए कहा। उसने बताया कि जो है जब बताया बेटे ने तो पिता ने कहा कि मेरे यहाँ कोई शूटिंग तो चल नहीं रही है, तो ये बेटा किसी दूसरे का घर होगा। इस प्रकार बेटा ये पैराग्राफ आपका समाप्त हुआ। अगले पैराग्राफ में आपको अगले वीडियो में आपको अगला पैराग्राफ पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।